हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग एंड यस, सुबह के 5:30 बज गए हैं तो जल्दी से उठ जाओ, खड़े हो जाओ, क्योंकि अब रीजनिंग की मेंटल एक्सरसाइज की बारी है। बिल्कुल, तो ऑफ कोर्स ये क्लास इंपॉर्टेंट है आपकी सारे के सारे एग्जामिनेशंस के लिए, और सुबह सुबह की ये मेंटल एक्सरसाइज आपके लाइफ के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नाउ मेक इट अ हैबिट, अगर अभी तक नहीं बनी है सुबह 5:30 बजे उठ के इस क्लास को देखने की और सॉल्व करने की, ठीक है। तो इसीलिए इस हैबिट को बनाने के लिए अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाना जरूरी है, बट यस वो धीरे धीरे आ ही जाएगा और आ भी गया है। तो कुछ लोग यहाँ पे जो हमारे साथ जुड़ते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो अपने फ्रेंड्स के बीच इसको सर्कुलेट करें और इस क्लास की इंपॉर्टेंस बताएं ताकि सभी इस क्लास का बेनिफिट उठा पाए। हम करते हैं दिन की शुरुआत, क्लास की शुरुआत एक अच्छे थॉट के साथ, एक अच्छे मोटिवेशन के साथ, ताकि पूरे दिन पॉजिटिविटी बनी रहे और वो पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट हो आपके सिलेक्शंस में, आपके लाइफ के अचीवमेंट में। तो आज के थॉट फॉर द डे की अगर हम बात करें तो इट क्लियरली सेज मेक योर लाइफ अ मास्टरपीस। अब पूछोगे कैसे? बेटा आपको बनाना है आपकी लाइफ मास्टरपीस, तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप उसमें कैसे और कौन से कलर्स फिल करते हैं। बस अपनी लाइफ को एक मास्टरपीस बनाना है, ये ध्यान रखना कि जो भी देखे वो ये कहे कि यही है वो जो कि कहीं नहीं है या किसी के पास नहीं है, और ये हमसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि हम अपनी लाइफ में हमारे लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। आज की क्लास का डिस्कशन टॉपिक है सिलोइज्म, आपका हमारा सबका फेवरेट। ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा और बहुत ही बेहतर तरीके से इसमें स्कोर किया जा सकता है अगर सारी चीजें समझ में आ जाए तो। बट ऑफ कोर्स क्वेश्चन की तरफ बढ़े, टॉपिक की तरफ हम बढ़े उससे पहले आपको पता है कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बस टेलीग्राम ग्रुप पे हमसे कनेक्ट करें। टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सर्च करना है समष्टि शुक्ला पांडे रीजनिंग, जो कि आप कर पाओगे जस्ट बाय टाइपिंग SAMASHTI। जैसे ही आप इसको टाइप करोगे आप हमारे ग्रुप की लिंक पाओगे वहां पे और फटाक से उसको ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। फेसबुक पेज को लाइक करो, क्योंकि रीजनिंग बाय समष्टि मैम में हम ना सिर्फ पोस्ट शेयर करते हैं, ना सिर्फ क्वेश्चन शेयर करते हैं, बट ऑफ कोर्स वहां पे बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ मिलके और देख के चेक करके आप कई सारे बेनिफिट्स उठा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स यस, फेसबुक आपका बहुत ही फेवरेट मोड ऑफ कनेक्शन है, तो बस उस पर भी अगर आप हमें सर्च करना चाहते हो तो समष्टि मैम रीजनिंग गुरु के नाम से आप डायरेक्टली उस पर सर्च करके हमारे साथ चैट कर सकते हो और वहां पे अपने सारे डाउट्स और क्वेरीज जो है वो क्लियर कर सकते हो। चैट का मतलब ये नहीं है कि चिट चैट करेंगे, वहां हम लोग हमारे सब्जेक्टिव डिस्कशंस बिल्कुल कर सकते हैं। अनअकैडमी पे भी अब आपका इंतजार खत्म होने को आया है, बिकॉज अब आपको अनअकैडमी पर भी क्लासेस मिलने वाली हैं। ऑफ कोर्स जिसके लिए करना आपको ये है कि अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। अगर डाउनलोड नहीं किया है अभी तक तो, और ऑलरेडी डाउनलोडेड है ऐसा कि हम मानते हैं, तो अनअकैडमी पे फॉलो करने के लिए जस्ट यू हैव टू टाइप इज SAMASHTI अगेन समष्टि शुक्ला के नाम से आप उसको सर्च करें, फॉलो करें एंड ऑफ कोर्स फिर क्लासेस को अटेंड करें। क्लासेस का स्केड्यूल अगर बात करें तो फ्री स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी पे जो हमारी शुरू हो रही है वो है 7:30 बजे से 8:30 बजे तक बैंक की क्लास, और 9 बजे से 10 बजे तक आपके SSC की क्लास। दैट मीन्स सुबह हम करेंगे बैंक की तैयारी और रात में करेंगे हम SSC की तैयारी। तो बस इन सारी तैयारियों के लिए और इन सारे प्रिपरेशंस के लिए बस फॉलो करना ना भूलें हमें, ठीक है। अच्छा, क्लासेस कब से शुरू होंगी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ऑफ कोर्स क्लासेस हम शुरू करेंगे 10 अगस्त से। हमने सोचा था आज से ही क्यों ना शुरू कर दी जाए, लेकिन यस पहले आपको हम बता तो दें कि आप पहले हमें सर्च कैसे करोगे, हम तक पहुंचोगे कैसे, क्लासेस को अटेंड कैसे करोगे। सो फ्रॉम 10th अगस्त वी आर गोइंग टू स्टार्ट दीज 2 क्लासेस, 7:30 बजे सुबह और 9 बजे। प्लस क्लासेस के बारे में भी जैसे इंफॉर्मेशन बनेगी हम आपको बता देंगे। अच्छा, प्लस क्लासेस के लिए जाओगे या अनअकैडमी में किसी भी कोर्स को आप परचेज करोगे तो आप डायरेक्टली SMS 10 टाइप करो और क्लियरली आपको डिस्काउंट वहां पे 10% का मिल जाएगा। तो ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए यू कैन जस्ट यूज दिस कोड, दैट इज SMS 10, राइट। तो चलो अब करते हैं हम आज के क्लास के क्वेश्चंस की शुरुआत। और सिलोइज्म में जो क्वेश्चन होता है वो इसी तरीके से होता है जो कि आपके सामने है। क्या है कि आपको ये पता है कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका कंक्लूजन दिया हुआ है। अब इन कंक्लूजन्स को हम एक्चुअली सिर्फ चेक करते हैं, वैलिडेट करते हैं, प्रूव करते हैं एज पर द स्टेटमेंट कि ये फॉलो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये फॉलो करेगा तो बहुत अच्छी बात, और अगर ये फॉलो नहीं करेगा तो भी बहुत अच्छी बात। तो फॉलो या नॉट फॉलो वाली कंडीशन हम यहाँ पे बनाते हैं।
करने के लिए जो बेस्ट मेथड हम अप्लाई करते हैं दैट इज एक्चुअली अ वेन डायग्राम मेथड। वेन डायग्राम मेथड इसीलिए क्योंकि इसमें डायरेक्टली डायग्रामेटिकली हमें हमारे सामने सारी चीजें दिखती हैं, और जब दिखती हैं तो आपको पता ही है जो दिखता है वो होता है, जो नहीं दिखता है वो हो सकता है पर होता नहीं है, और यही हो सकता तो हमारी पॉसिबिलिटी होती है। तो बस इन्हीं सारी बातों को ध्यान रखिए। चलो क्वेश्चन के थ्रू ही सारी चीजों को देखते हैं, चेक करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या मिला है, ऑल गर्ल्स आर एक्ट्रेस। सारे के सारे गर्ल्स जो हैं या सभी की सभी लड़कियां जो हैं वो अभिनेत्री हैं या एक्ट्रेस है। फिर क्या बोला है, ऑल एक्ट्रेस आर स्मार्ट। सभी एक्ट्रेस जो हैं, अभिनेत्रियां जो हैं वो स्मार्ट है। फिर बोला है नो स्मार्ट इज ब्यूटीफुल। कोई भी स्मार्ट ब्यूटीफुल नहीं। एंड लास्टली बोला है ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। सभी लड़कियां बुद्धिमान हैं। तो अब जो आप इंटेलिजेंट बनाओगे ना, इस तरीके से आप बाहर बनाओगे। रीजन बिहाइंड कि अगर आपने इंटेलिजेंट को अंदर शो कर दिया, अंदर दिखा दिया, तो फिर ये पता ही नहीं चलेगा ना कि इंटेलिजेंट के बारे में तो हमारे पास कोई स्टेटमेंट इसके अलावा थी ही नहीं। तो इसीलिए बस इसको एज इट इज लेके हमें मार्क करना है। अच्छा, सिलॉग को अगर बेसिक से समझना चाहते हो, हर एक पार्ट पे जाना चाहते हो, तो ऑफकोर्स अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस आपको अटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, आ जाओ अब यहाँ पे इसके कंक्लूजन को चेक करें। पहले कंक्लूजन में बोला है एनी गर्ल कैन नेवर बी ब्यूटीफुल। कोई भी लड़की कभी भी सुंदर नहीं हो सकती। तो एक बात बताओ, सारी की सारी गर्ल्स जो हैं, पेन का कलर चेंज करें, कर लेते हैं और पेन के कलर चेंज करके बताते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या बोला है, सारी की सारी लड़कियां जो है वो एक्ट्रेस के अंदर थी। सारी की सारी एक्ट्रेस जो थी वो स्मार्ट के अंदर थी, और कोई भी स्मार्ट जो है वो ब्यूटीफुल नहीं था। तो पहले कंक्लूजन में हमसे अगर ये बोला है कि कोई भी लड़की कभी सुंदर नहीं हो सकती, तो ये तो बात सही है ना, क्योंकि अगर कोई भी गर्ल ब्यूटीफुल के साथ पॉसिबिलिटी भी बनाना जाएगी तो ऑब्वियसली फिर वो स्मार्ट को और एक्ट्रेस को सबको डिस्टर्ब करेगी। तो बस पहला कंफ्यूजन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, डज नॉट फॉलो, सॉरी सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा, सही हो जाएगा। क्योंकि अगर वो ब्यूटीफुल होना जाएगी तो स्मार्ट और एक्ट्रेस को गड़बड़ा देगी, प्रॉब्लम कर देगी, और एक्चुअली फिर वो गर्ल कभी भी ब्यूटीफुल नहीं हो सकती। और यही तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, कैन नेवर। अब कैन नेवर या नहीं हो सकता ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये नेगेटिव सर्टेनिटी है। बात समझ आई? एक बार फिर से समझो। हमें बोला है ऑल गर्ल्स आर एक्ट्रेस, ऑल एक्ट्रेस आर स्मार्ट, नो स्मार्ट इज ब्यूटीफुल, ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। अब कोई भी लड़की कभी सुंदर नहीं हो सकती, ये फैक्ट है, क्योंकि फिर इसके होने से हमारा स्मार्ट और एक्ट्रेस सब डिस्टर्ब हो जाए। दूसरे में बोला है ऑल इंटेलिजेंट आर एक्ट्रेस। सभी बुद्धिमान जो हैं वो अभिनेत्रियां हैं। तो बेटा ये हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ लगा होता ना कि ऑल इंटेलिजेंट आर एक्ट्रेस इज अ पॉसिबिलिटी, तब फिर हम इसको कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है, इसीलिए हमारा दूसरा वाला क्या होगा, गलत हो जाएगा। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन वी हैव ओनली वन फॉलोज। बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स चेक द नेक्स्ट वन। अब देखो अगला क्या है, स्टेटमेंट वही है लेकिन हमारा कंक्लूजन बदल गया। ठीक है, कोई नहीं, स्टेटमेंट वही है, कंक्लूजन बदल गया। क्या था यहाँ पे हमारे पास, ऑल गर्ल्स आर एक्ट्रेस, ऑल एक्ट्रेस आर स्मार्ट, नो स्मार्ट इज ब्यूटीफुल, ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। ठीक है, अब कंक्लूजन में देखो क्या है, ओनली गर्ल्स आर एक्ट्रेस। केवल लड़कियां जो हैं वो अभिनेत्रियां हैं। अब ओनली होता है ऑल का उल्टा, मतलब अगर यहां बोला है ना ओनली गर्ल्स आर एक्ट्रेस, जिसका मतलब ये हुआ ऑल एक्ट्रेस आर गर्ल्स। बात समझ आई? ओनली का मतलब क्या हुआ, ऑल एक्ट्रेस आर गर्ल्स। तो क्या ऑल एक्ट्रेस आर गर्ल्स हैं? नहीं है, तो हमारा पहला वाला गलत हो गया। दूसरे में बोला है ऑल स्मार्ट कैन नेवर बी ब्यूटीफुल। सभी स्मार्ट कभी भी सुंदर नहीं हो सकते। तो नहीं हो सकते ना भाई, क्योंकि जब स्टेटमेंट में बोला है नो स्मार्ट इज ब्यूटीफुल, दैट मीन्स फिर कोई भी स्मार्ट जो है वो ब्यूटीफुल नहीं हो सकता। तो हमारा दूसरा वाला क्या करेगा, फॉलो करेगा। दैट मीन्स दूसरे क्वेश्चन के लिए वी हैव पहला गलत और दूसरा सही।
बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अब क्या है यहाँ पे, ऑल एप्पल्स आर ग्रीन। समझना, सारा का सारा एप्पल जो है वो ग्रीन है। सम ग्रीन आर ब्लू, कुछ हरे जो है वो नीले हैं। फिर बोला है ऑल ब्लू आर डिफरेंट। ऑल ब्लू आर डिफरेंट का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे, कि सभी के सभी नीले जो हैं वो भिन्न हैं या डिफरेंट है। और उसी के साथ फिर एक और स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, यहाँ देखो क्या है, सम एप्पल एंड ब्लू आर ग्रे। सम एप्पल एंड ब्लू आर ग्रे का मतलब ये हुआ कि एप्पल और ब्लू जो है वो ग्रे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रे उनसे जुड़ा रहेगा, कैसे जुड़ा रहेगा, बस एप्पल का भी कुछ पार्ट ग्रे में है और ब्लू का भी कुछ पार्ट ग्रे में है। नाउ कंक्लूजन सेज ऑल ग्रे आर ग्रीन। सभी ग्रे हरे हैं। तो क्या सभी ग्रे हरे हैं? नहीं पता। जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता हम उन कंक्लूजन्स को क्या करते हैं, सीधा सीधा सा गलत कर देते हैं। तो हमारा पहला वाला गलत हो गया। दूसरा देखो क्या है, ऑल ग्रे बीइंग ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी। सभी ग्रे के हरे होने की संभावना है। तो यस, पॉसिबिलिटी है ना। पॉसिबिलिटी तो हर उस बात की है जिसके बारे में कोई सर्टेन फैक्ट नहीं दिया हुआ है। तो इससे आप बेसिकली समझना, हमें स्टेटमेंट में कुछ नहीं बताया जाता, लेकिन कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी वर्ड के साथ पूछा जाता है, तब फिर हम उस कंक्लूजन को डेफिनेटली कंसिडर करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा पहला गलत है और दूसरा सही। बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब क्या है ये, ऑल ए आर बी। अब यहां बना है ऑल ए आर बी, ठीक है। नो बी आर सी, कोई भी बी सी नहीं। फिर बोला है ऑल सी आर डी, ठीक है। फिर बोला है सम डी आर ई, कुछ डी ई है। अब कंक्लूजन में क्या कहा गया है, कंक्लूजन में कहा है ऑल ई कैन बी बी। क्या बोला है, सभी के सभी ई जो हैं वो बी हो सकते हैं। अब सभी के सभी ई बी कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? देखो समझो, जो बी है वो सी नहीं हो सकता। डी के साथ तो कोई लेना देना कुछ ऐसा सच है नहीं। दैट मीन्स ई और बी जो है वो टोटली अननोन कैरेक्टर्स है। क्या है? टोटली अननोन कैरेक्टर्स, जिनके बारे में कोई रिलेशन नहीं पता। तो पहला वाला कंक्लूजन हमारा सही होगा। हाँ, अगर इसी ई को हम सी से जोड़ देते तब फिर ये गलत हो जाता। बात समझ आई? अगर इसी ई को हम सी के साथ जोड़ देते तब ये गलत होता, लेकिन ये ई हमारा डी के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए पहला वाला कंक्लूजन क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। अब जब पहला वाला सही हो जाएगा तो बात समझो फिर सीधा सीधा सा। एक बार देखो यहाँ पे पहला वाला हमारा सही हो गया। फिर क्या था, ऑल ए आर बी, नो बी आर सी, ऑल सी आर डी एंड सम डी आर। अब जब दूसरे में हमसे पूछा है क्या, ऑल बी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, सभी बी के डी होने की संभावना है। सो ऑफ कोर्स ए और बी डी के साथ तो पॉसिबिलिटी बना सकते हैं ना। हाँ, यहां अगर ये होता कि ऑल डी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, तब वो गड़बड़ होता, क्योंकि जब सारा का सारा डी बी होने जाता तो उसके साथ तो सी भी चला जाता। तो बस इसीलिए हमारा दूसरा वाला भी क्या है, सही है। दैट मीन्स हम इसका आंसर मार्क करेंगे बोथ फॉल्स। क्लियर? चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अगला देखो क्या है। अब अगले में क्या बोला है यहाँ पे, ऑल ए आर बी, नो बी आर सी, ऑल सी आर डी, सम डी आर ई। फिर से वही सारी चीजें हैं, ऑल ए आर बी, नो बी आर सी, ऑल सी आर डी एंड सम डी आर ई। अब कंक्लूजन देखो तो क्या हुआ, ऑल डी कैन बी सी, सारा का सारा डी सी हो सकता है। ऑब्वियसली जहां कहीं पे भी सम का रिलेशन होता है वहां ऑल की पॉसिबिलिटी सही होती है। तो अगर यहां पूछा है ऑल डी कैन बी सी, बिल्कुल सही। दूसरे में देखो तो क्या है, 45% ऑफ ए आर नॉट सी। अब 45% का मतलब क्या होगा, 45% का मतलब हो गया सम। क्यों सम? क्योंकि 100% का मतलब ऑल होता है, तो 100% से कम जो भी होगा वो सम में ही आएगा ना।
तो अगर बोला है 45% ऑफ ए आर नॉट सी, तो एक्चुअली ये हमसे कह रहा है सम ए आर नॉट सी। और जब इसने हमसे कहा सम ए आर नॉट सी, तो ऑब्वियसली ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि ए बी के अंदर है और बी सी नहीं हो सकता। ये तो बात हुई ना, आप घर के अंदर हो, बाहर बारिश हो रही, तो क्या आप बारिश में भीग पाओगे? नहीं भीग पाओगे, क्योंकि आप तो घर के अंदर हो ना। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। सी मान लो बारिश है, बी आपका घर है और ए आप। तो जब घर का ही बारिश से कोई लेना देना नहीं है, तो आपका कैसे होगा? तो इसीलिए फॉर दिस क्वेश्चन हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अगेन हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा पहला भी और दूसरा भी। क्लियर? तो सुबह सुबह के लिए इतनी मेंटल एक्सरसाइज आज के लिए काफी है, और उसमें आपको ये पता चल गया कि सारे क्वेश्चन कैसे आपने कहाँ से अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके से उनके वेन डायग्राम्स ड्रॉ करने, और किस तरीके से आप उनके कंक्लूजन्स तक पहुंचोगे। सुबह सुबह 5:30 बजे हम इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। बट यस, भूलना मत, 10 अगस्त से अनअकैडमी पे आपको मिलेंगी स्पेशल क्लासेस 7:30 बजे सुबह बैंक की, और रात में 9 बजे एसएससी की। ये अपने फ्रेंड्स के बीच भी बताओगे और ये सारी चीजें क्लियर करके क्लासेस को अटेंड करोगे। तो हम और आप कल और करेंगे फिर से मेंटल एक्सरसाइज सुबह सुबह। तब तक के लिए टेक केयर, टेक रेस्ट एंड यस, हैव अ गुड डे। थैंक यू।